आर्टिकल 5 इसी आइन का कहता है, लॉयल्टी टू द स्टेट इज द बेसिक ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन। कोई इस चीज को, इस रेड लाइन को या क्रॉस करे तो नेक्स्ट आर्टिकल, द फेमस आर्टिकल 6 उस पर नाफिज होता है। जनाब स्पीकर, अयूब खान ने जिसने पहला मार्शल लॉ लगाया था, इब्तिदा वहां से होनी चाहिए, फिर इंतहा जो है उस रात को होनी चाहिए जब यहाँ पे आइन तोड़ा गया था और असेंबली को इसलिए डिसॉल्व किया गया था कि अदम एतमाद की तारीख जो है वो पास ना हो सके। काइंडली ऑर्डर इन द हाउस। उमर साहब, हाउस कैसे नहीं चलेगा? मैं चला के दिखाऊंगा हाउस। ऑपोजिशन लीडर के कौमी असेंबली में जारहाना वार, वजीर दिफा ने भी दिया भरपूर जवाब। ख्वाजा आसिफ की तकरीर के दौरान हंगामा। उमर अयूब ने कहा कि कोई भी फर्द या इदारा आर्टिकल 5 की पाबंदी नहीं करता तो आर्टिकल 6 लगता है। ख्वाजा आसिफ बोले, आर्टिकल 6 लगाना है तो अयूब खान से अदम एतमाद की तहरीक पर असेंबली तोड़ने वाले डिप्टी स्पीकर तक गद्दारी के मुकदमे बनाए। सबसे पहले अयूब खान ने अपने हलफ की खिलाफ वर्जी की। इन इक़दामात के बायस आज तक मुल्क संभल नहीं पाया। ऑपोजिशन का वजीर दिफा की तकरीर पर शदीद हंगामा। स्पीकर अयाज सादिक बार बार खामोश रहने का कहते रहे। आज़ाद कश्मीर में बिजली और आटा सस्ता हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के एक्शन के बाद बड़े इक़दामात। वफाकी हुकूमत ने मसाइल हल करने के लिए 23 अरब रुपए फौरी फराहम करने की मंजूरी दी। महकमा खुराक आज़ाद कश्मीर ने आटे की कीमत में कमी कर दी। 20 किलो आटे का थैला 1000 रुपए में दस्तयाब होगा। बिजली की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन भी जारी। 100 यूनिट तक कीमत 3 रुपए फी यूनिट होगी। 100 से 300 तक 5 और 300 से ज़्यादा यूनिट पर कीमत 6 रुपए फी यूनिट होगी। कमर्शियल इस्तेमाल पर 300 यूनिट तक 10, 300 से ज़ायद पर 15 रुपए फी यूनिट होगी। शहबाज शरीफ ने मुस्लिम लीग नून की सदारत से इस्तीफा दे दिया। 11 मई को पार्टी सेक्रेटरी जनरल को इस्तीफा भिजवाया। मरियम औरंगजेब की तस्दीक। शहबाज शरीफ ने कहा, ओहदा अपने कायद को वापस लौटा रहा हूँ। नवाज शरीफ लीडरशिप और विजन से मुल्क और जमात की रहनुमाई करें। मुस्लिम लीग नून की मरकजी मजलिस आमला का इजलास 18 मई को तलब कर लिया गया। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब खान ने कहा, मुल्क में जमहूरियत का फुकदान है। हमारे लोगों को जबरी लापता किया गया। लोग चिल्ले काट कर वापस आए। बिल्डोजर चलाकर हमारी मखसूस नशिस्तें छीनी गईं। सदर, वजीर आज़म और स्पीकर का इलेक्शन गैर कानूनी है। साबिक निगरान वजीर आज़म ने कहा कि फॉर्म 47 का कच्चा चिट्ठा खोल दूंगा। इंतखाबात की इंक्वायरी के लिए जुडिशल कमीशन बनाना चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। अपने वोट को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। होश के नाखून लें, खाई में जा रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, आइन तोड़ने वालों के खिलाफ आर्टिकल 6 लगाना चाहिए। तहरीक इंसाफ के इक़दाम की हिमायत करता हूँ। अयूब खान ने पहला मार्शल लॉ लगाया, आगाज़ वहाँ से होना चाहिए। कासिम सूरी ने आइन तोड़ा, वहाँ पर भी आर्टिकल 6 लगाएं। ऑपोजिशन के फ्रंट पर मौजूद लोग मजलिस शूरा और मुशर्रफ के साथ भी थे। ज़ियाउल हक का साथ देने पर हम माफ़ी मांग के जा चुके। इन लोगों को खुद नहीं पता ये कहाँ कहाँ थे। इलेक्शन कमीशन ने इजाफी मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब 77 अरकान को मुअत्तल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नोटिफिकेशन जारी। हुक्मरान इत्तेहाद कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत से महरूम। कौमी असम्बली के 22 अरकान की रुकनियत मुअत्तल। पंजाब असम्बली के 27 और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 25 अरकान शामिल। सिंध असम्बली के 3 अरकान की कामयाबी का नोटिफिकेशन मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त पर फैसला सुनाया था। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, अदालत ने तलबा के लिए मोटरसाइकिल स्कीम रोक दी। जब बच्चों को कहा जाता है पेट्रोल बम चलाओ, डंडे मारो, तब कोई अदालत हरकत में नहीं आती। सिर्फ अवामी मंसूबे रोके जाते हैं। जजेज एक्टिव पे काम में दखल देंगे तो मुल्क कैसे चलेगा। इलेक्ट्रिक बाइक पर वन व्हीलिंग नहीं होती। जज साहब ने कहा कि लड़के लड़कियों के कॉलेज के सामने जाएंगे तो ये वही बात हुई कि रोटी सस्ती होगी तो 2 के बजाय 3 रोटियां खाएंगे और बीमारी होंगे। किसी ने जाना है तो वो रिक्शे पर भी चले जाएंगे।
लाहौर हाई कोर्ट की तलबा को मोटरसाइकिल तकसीम करने के हुक्म इम्तनाई में तोसी। वज़ीर इत्तलात पंजाब के बयानात पर इज़हार बरहमी। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा वज़ीर इत्तलात ने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, उन्हें कोई अंदाज़ा नहीं वो क्या कह रही हैं। हुकूमत को माहौलियाती आलूदगी के पेश नज़र मोटरसाइकिल स्कीम बनाने की हिदायत। कहा कि नई पॉलिसी बनने तक मोटरसाइकिल तकसीम ना करें। हुकूमत को इलेक्ट्रिक बसेस को फ़रोग़ देना चाहिए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा टीवी पर बैठकर हमें दर्स दिया जाता है अदालतों को कैसे चलना चाहिए। पहले हम पर बमबारी की जाती है, फिर अदालत में पेश होकर कहते हैं कि केस ही नहीं चलाना। सहाफ़ियों को हरासा करने के खिलाफ केस में चीफ जस्टिस बरहम। कहा कि मुल्क तबाह करने के लिए हर कोई अपना हिस्सा डाल रहा है। गलत खबर पर कोई माफ़ी तक नहीं मांगता। गलतियां तो जैसे सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जज ही करते हैं। बस फ़ोन उठाया और सहाफ़ी बन गया कि हमारे ज़राए हैं, किसी के कोई ज़राए नहीं, हम कुछ करते नहीं। तो इसका ये मतलब नहीं कि बस पत्थर फेंकी जाओ। बाहर के मुल्क में ऐसा होता तो हद तक इज्जत के केस में जेबें खाली हो जाती। हसास और खुफिया मालूमात अफशा करने पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा मालूमात का फैलाव मुल्क के स्ट्रेटेजिक और इक़्तिसादी मफादात को नुकसान पहुँचा सकता है। दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात को भी शदीद नुकसान पहुँचने का खदशा है। जुर्म की सज़ा 2 साल कैद और जुर्माने की सूरत में भुगतना होगी। साबिक चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत। हडियाला जेल रावलपिंडी में एहतसाब अदालत में मज़ीद 3 गवाहों ने बयान रिकॉर्ड करा दिए। समाअत 15 मई तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमानत की दरख्वास्त पर समाअत कल तक मुलतवी। लाहौर हाई कोर्ट से कार सरकार में मुदाखलत के मुकदमे में अबूरी जमानत मंजूर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा मुस्लिम लीग नून के कभी बच्चों को डंडे और पेट्रोल बम नहीं दिए। बच्चों को सिक्योरिटी फोर्सेस को मारना, हड्डियां तोड़ना, आंखें फोड़ना नहीं सिखाया। 9 मई को आईजी इस्लामाबाद की आंख ज़ाया हो गई। बच्चों को ये नहीं सिखाना कि मार दो, मर जाओ, जला दो, राख कर दो, तोड़ दो। नून लीग ने बच्चों को लैपटॉप, स्कूल, कॉलेजेस दिए। जिना हाउस गई तो दिल खून के आंसू रो रहा था। कायदे आज़म की यादगारों को राख का ढेर बना दिया गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा साबिक चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि डायलॉग होने चाहिए, डील नहीं होगी। मुल्क की खातिर मुज़ाकरात कर रहे हैं। कोशिश है कि मुल्क आगे चले। हम जलसे और रैलियों की इजाज़त नहीं देंगे। सियासी इस्तेहकाम कैसे आएगा? नैब को साबिक चेयरमैन के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। तोशा खाना पर चौथा केस बनाना सियासी इंतकाम है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा आइन और कानून को ना मानने वालों से बातचीत नहीं होगी। गवर्नर हाउस पर कब्जे की बात करने वाले वज़ीर आला आइन का मुताला करें। गवर्नर हाउस को साजिश का गढ़ नहीं बनने दूंगा। तहरीक इंसाफ की हुकूमत सूबे में डिलीवर नहीं कर सकी। जवाब दें 9 साल से मिलने वाली रकम कहाँ खर्च हो रही है? साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने कहा कि मुज़ाकरात ही मौजूदा बहरान से निकलने का वाहिद रास्ता है। साबिक चेयरमैन पीटीआई अपनी ज़ात के लिए नहीं, मुल्क और कौम के लिए मुज़ाकरात पर रज़ामंद हुए। सिर्फ बाइख्तियार हलकों से मुज़ाकरात नतीजा खेज हो सकते हैं। नून लीग बातचीत को सबोताज कर रही है। हर बात में ज़ीरो टॉलरेंस के दावेदारों की ज़ीरो परफॉर्मेंस सबके सामने है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जीलिना मेमन ने कहा एक शख्स कांधों पर बैठ कर आता है, धरना देता है और फरिश्ता बनता है, फिर वो कहता है कि मेरे पास अरकान नहीं, बिल पास कराया जाए। पीपल्स पार्टी ने फैसला किया कि सबसे बात करेंगे। पीटीआई ने नून लीग और पीपल्स पार्टी से बात न करने का जवाब दिया। हमारे पास ऑप्शन नहीं था। नून लीग के साथ ना होते तो हुकूमत ना बनती। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तारीख रकम 100 इंडेक्स तारीख में पहली बार 74,000 पॉइंट्स की सतह पर जा पहुंचा। इंडेक्स में 713 पॉइंट्स का इजाफा, 73,799 पॉइंट्स पर कारोबार का इख्तिताम। IMF मिशन का मईशत की बेहतरी के लिए पाकिस्तान के इक़दामात पर इज़हार इत्मीनान। नए कर्ज प्रोग्राम और बजट के लिए IMF और वजारत ख़जाना हुकाम में इत्तेफाक। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ब्रीफिंग। कहा कि कर्ज मुआहदे से मुल्क की मईशत में बेहतरी आई। नया कर्ज प्रोग्राम साइन करने के लिए तैयार हैं। GHQ में फ़ौजी एजाज़ात देने की तक़रीब।
आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने सितारा इम्तियाज़ और तमगा बसालत समेत एजाज़ात से नवाजा। आर्मी चीफ का शोहदा और गाजियों को खिराज तहसीन, कहा कि मादरे वतन के दिफा के लिए जान के नजराने से बढ़कर और कोई चीज़ नहीं। शोहदा और गाजी हमारे कौमी हीरोज़ हैं। हमारी आज़ादी और सलामती बहादुर जंगजुओं की कुर्बानियों की मरहून मिन्नत है। हमारे शोहदा कौम के लिए उम्मीद और इस्तेकामत की किरण हैं।